नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ। आज है 10th ऑफ अगस्त 2026। आज है मंडे का दिन। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। कई सारे लोगों की डिमांड थी कि चार्ट को ब्लैक रखिए, जिससे कि रात में जब हम लोग देखते हैं तो फिर हमको आइज़ में प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए मैंने इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी। आई एम श्योर आप लोगों को चार्ट थोड़ा सा बेहतर दिखाई पड़ रहा होगा। फिलहाल दोस्तों, बात करें हम लोग निफ्टी 50 के बारे में, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि निफ्टी 50 एक्जैक्टली उसी लेवल पर क्लोज हुआ है जिस लेवल पर ओपन हुआ था, 24,583। हालांकि उसने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करी, परंतु उसको ब्रेक नहीं किया। दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन। और कंसोलिडेशन इज एज इट इज स्ट्रेंथ का पार्ट होता है दोस्तों। अगर आप देखें तो निफ्टी 50 कंसोलिडेट कर रहा है। ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों, एक क्वेश्चन काफ़ी सारा लोगों के दिमाग में रहता था कि CAS के चलते मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है लास्ट के 15-20 मिनट्स में। द थिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हियर, मैं आपके सामने 1 मिनट की कैंडल रखता हूँ, जहाँ पर लास्ट कैंडल होती थी 100-200 पॉइंट की। वहीं पर अगर आप देखें आज के दिन जो लास्ट कैंडल बनी है, मतलब जो CAS के इम्प्लीमेंटेशन के बाद में जो वॉलेटिलिटी हमको दिखाई पड़ रही है इन द लास्ट मिनट्स, दैट इज जस्ट हाउ मच, 24,560 टू 24,583, मतलब सिर्फ 23 पॉइंट्स की ये कैंडल है। ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट में आउटलुक अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। दोस्तों, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपको ये लेवल रट जाना चाहिए। निफ्टी 50 का आउटलुक तब तक पॉजिटिव रहेगा जब तक निफ्टी 50 अपने टू क्रूशियल लेवल्स 24,450 और 24,150 के लेवल्स को ब्रीच नहीं कर देता। आज के दिन तो उसने ब्रीच नहीं किया है, तो वाई शुड आर आउटलुक बी नेगेटिव। क्लियर हो गया। सिमिलरली निफ्टी बैंक के बारे में बात करें, 60 पॉइंट्स की नेगेटिविटी के साथ क्लोजिंग हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में दोस्तों आज ज़बरदस्त बाइंग हो रही थी। कुछ बहुत ही उम्दा स्टॉक्स हैं जिनको कि हम लोग आज के दिन आप लोगों के लिए स्टडी करेंगे। वहीं लूजर्स के बारे में बात रहे हैं, आज के दिन ग्लोबल मार्केट्स में डाउ जोन्स में हमको 150 पॉइंट की गिरावट दिखाई पड़ रही है। फुट से डैक्स मतलब यूरोपियन मार्केट्स में वॉलेटिलिटी है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी अभी भी 24,600 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अब दोस्तों, ये जो मार्केट है, ये मार्केट ऑप्शन राइटर्स की मार्केट है या फिर जो लोग स्टॉक की पिकिंग अच्छे से कर पाते हैं उनके लिए मार्केट है। अब दोस्तों, हम लोगों ने आज के दिन 2 स्टॉक्स पिक किए थे, एक कैश में और एक ऑप्शन में। कौन से वो ट्रेड्स थे, उनके पीछे का लॉजिक क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप देखिए तो मॉर्निंग में माहौल बिल्कुल रेंज बाउंड था। बाय द एंड ऑफ द डे जितने स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे उतने ही स्टॉक्स डिक्लाइन भी कर रहे थे। 1550 स्टॉक्स डिक्लाइन, ऑलमोस्ट उतने ही स्टॉक्स एडवांसिंग, मतलब जो पलड़ा है बिल्कुल बराबरी पे चल रहा है। अब ऐसे में दोस्तों, आप ब्रॉड बेस अगर मार्केट ट्रेड करना चाहेंगे, निफ्टी 50 को ट्रेड करना चाहेंगे, तो फिर आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज हो सकता है ना मिल पाए। अब दोस्तों, एक थीम जिसको कि मैंने एक हफ्ते पहले आप लोगों के लिए कवर किया था, जिसको कि आपको स्टडी करना है, वो थी पावर की थीम। स्पेशली आई थिंक लास्ट लाइव में मैंने डिस्कस किया था स्टॉक्स लाइक पावर इंडिया, स्टॉक लाइक ABB, GE, TND, GVTND। आई एम श्योर आप लोगों ने इन सभी स्टॉक्स को स्टडी किया होगा। पेटीएम में दोस्तों लगातार तेजी बनी हुई है, स्टॉक आज के दिन फिर से 10% ऊपर था। सिरमा SGS को स्टडी करेंगे हम लोग, पावर इंडिया को स्टडी कर लेंगे, ठीक है। BEML, सुमितोमो केमिकल वर्दी द टॉप गेनर्स, लेकिन हम लोग सिरमा और पावर इंडिया को स्टडी करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट्स इनके दिखाई पड़ रहे हैं। लूजर्स में PFC 8.5% डाउन, REC 6.5% डाउन, भारत फॉर्ज, NLC इंडिया। तो बेसिकली जो PSU वाले पावर कंपनीज हैं, चाहे REC हो, चाहे PFC हो, चाहे NLC हो, वहाँ पर गिरावट दिखाई पड़ रही है। हालांकि ये लो PE है, लेकिन उसके बावजूद भी इनमें कोई बाइंग इंटरेस्ट जनरेट नहीं हो रहा है। लास्ट एक हफ्ते में सफ़ायर 19% ऊपर है। सफ़ायर में मेरा आउटलुक बहुत पॉजिटिव है। मैं सफ़ायर को भी आपके लिए स्टडी करूँगा। पेटीएम, टाटा टेक्नोलॉजीज़, जब ये 800 रुपये पे था तभी आपको बता दिया गया था कि स्टॉक 1000 के लिए तैयार है, और 1000 का मतलब हो गया 25% के रिटर्न्स। देवयानी, न्यूलैंड लैब वर ऑल्सो अमंग द टॉप आउट परफॉर्मर्स इन द लास्ट 1 वीक। टूटा है जील 18% डाउन, मैपमा इंडिया 16% डाउन, जैन रिसाइकलिंग, जायडस वेलनेस, ब्लू स्टार, ये सारे के सारे लास्ट एक हफ्ते के टॉप लूजर्स हैं। अच्छा, वहीं निफ्टी 50 के बारे में बात करें तो निफ्टी 50 में हमें टाइटन में तेजी दिखाई पड़ रही है। स्टॉक वाज अप 3%, टाटा कंज्यूमर 2.5% ऊपर था, बजाज फिनेंस, श्रीराम फिनेंस, ग्रासिम, ये सारे के सारे टॉप गेनर्स थे। लूजर्स में SBI 2.5% डाउन, एटर्नल 1.5% डाउन, ITC, डॉक्टर रेड्डीज, TCS, ये सारे के सारे लास्ट एक हफ्ते के टॉप, बेगे पार्डन, आज के टॉप लूजर्स थे। लास्ट एक हफ्ते के दोस्तों टॉप लूजर्स में पावर ग्रिड है, 5% डाउन है। बजाज फिनेंस 3.5% डाउन है।
मैक्स हिल, सन फार्मा, एचडीएफसी बैंक, ये सारे के सारे लास्ट एक हफ्ते के टॉप लूजर्स हैं। लेकिन निफ्टी 50 में लास्ट एक हफ्ते में भागा है ग्रासिम 9% अप। भागने वाले स्टॉक्स की लिस्ट में लीड कर रहा है श्रीराम फाइनेंस विच इज ऑलमोस्ट 9% अप, हिंडाल्को, इन्फोसिस, टाइटन, ये सारे के सारे निफ्टी 50 के लास्ट एक हफ्ते के टॉप गेनर्स हैं। इसमें अगर हम मुझसे पूछे कहाँ पर प्रॉमिसिंग चार्ट दिखाई पड़ रहे हैं, तो इन्फोसिस इज वन ऑफ द चार्ट जिसको कि आप स्टडी कर सकते हैं। मुझे इसमें काफ़ी पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है। लेकिन बात आए एक्यूमुलेशन की, तो मार्केट में एक्यूमुलेशन कहाँ चल रहा है? सो मार्केट में बैंकिंग स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन चल रहा है। आईसीआईसीआई, कोटक, एचडीएफसी बैंक, तीनों में पिछले दिन के कंपैरिजन में हमें हायर एक्यूमुलेशन, हायर डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी 50 के चार्ट को तो दोस्तों हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट दी निफ्टी बैंक एंड सेंसेक्स चार्ट। तो सेंसेक्स को अगर आप देखें तो सेंसेक्स में भी हमको सेम ही कैंडल बनती हुई दिखाई पड़ रही है, एग्जैक्टली वैसी ही छोटी सी कैंडल, रेंज बाउंड कैंडल। और जहां निफ्टी 50 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, वहीं सेंसेक्स इस लेवल को ब्रीच नहीं कर पा रहा है। और सेंसेक्स में दोस्तों निफ्टी वीकली व्यू में भी आपको बताया गया है कि की आपको 79,000 के लेवल पर नज़र रखनी चाहिए। 79,000 का लेवल अगर ब्रेकआउट होता है, बहुत सॉलिड अपसाइड आपको दिखाई पड़ सकती है। अच्छा, निफ्टी बैंक में अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक में भी सेम ही कंसोलिडेशन चल रहा है, कोई खास आउटलुक नहीं है इसमें, ना तो कोई पॉजिटिव आउटलुक दिया जा सकता है और ना ही नेगेटिव। अगर आप देखें दोस्तों 10th ऑफ जून को जिस लेवल पर निफ्टी 50 था, 10th ऑफ जून से 10th ऑफ जुलाई हो गया, 10th ऑफ जुलाई से 10th ऑफ अगस्त हो गया, 2 महीने से निफ्टी बैंक बिल्कुल एक ही लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है। ऐसे में दोस्तों मैं आपको निफ्टी 50 में क्या टारगेट बता दूं? मैं आपको कोई टारगेट नहीं बता सकता, क्योंकि जब इस तरीके से कंसोलिडेशन हो रहा हो कि 2 महीने से अगर एक इंडेक्स निफ्टी बैंक एक जगह पर टिका हुआ हो, तो ऐसे में दोस्तों कोई शॉर्ट टर्म आउटलुक देना गलत है। जब लेवल्स ब्रीच होंगे तब उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। ओवरऑल अगर आउटलुक पूछे तो पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है। वहीं बात करें हम लोग आज के दिन के एफआईआई और डीआई डेटा को देखें, तो एफआईआईज ने आज के दिन बाइंग करी है ऑलमोस्ट 2000 करोड़ की, और डीआईज की तरफ से सेलिंग है 1300 करोड़ की। सो नेट नेट अगर आप पकड़ के चले तो ऑलमोस्ट 700 करोड़ के आसपास की फ्रेश बाइंग हुई है, प्राइमरी लेड बाय एफआईआईज। दोस्तों लेट्स टॉक बियॉन्ड निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक। लेट्स टॉक अबाउट दो स्टॉक्स जहां पर हमें पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है और जहां पर पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। पहला स्टॉक है पावर इंडिया। दोस्तों पावर इंडिया को अगर आप देखें तो ये स्टॉक भयंकर मोमेंटम में था। स्टॉक वाज राइजिंग एज हाई, स्टॉक वाज ट्रेडिंग एज हाई एज 38,000। वहाँ से स्टॉक गिरा। गिरने का पीछे पीछे का रीज़न आपको पता है, इंडिया ने चाइनीज़ मार्केट को ओपन कर दिया है फॉर कैपिटल गुड्स मार्केट। 38,000 से गिर के पहुंच गए 31,000, भयंकर गिरावट हुई। लेकिन अगर आप देखें दोस्तों तो इसमें जो ग्रीन शूट्स थे मुझे लास्ट वीक से ही दिखाई पड़ना शुरू हो गए थे, क्योंकि अगर आप देखें तो आई डोंट नो आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर हमको एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन शो हो रहा है। तो डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन शो होने के बाद यहाँ से इट हैज़ टू गो अप टू 34,000। अनफॉर्चुनेटली स्टॉक ने 34,000 के लेवल्स को ब्रेकआउट करने के बजाय एक सॉलिड गैप अप दिया और 34,000 के ऊपर ही ओपन हुआ है। इट हैज़ लॉन्ग वे टू गो, इट हैज़ द पोटेंशियल टू टच 38,000 वंस अगेन। इसी थीम का एक और स्टॉक है जिसका नाम है GVTND, जिसको बोलते हैं हम लोग GE वर्नोवा। इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं, ये भी सेम थीम का स्टॉक है। और अगर आप देखें तो ये स्टॉक भी अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक के रिट्रेसमेंट को करने के बाद एक डबल बॉटम बना करके अपसाइड दिखाने की कोशिश करेगा। इसको आप स्टडी कर सकते हैं। इसी सेगमेंट का एक और स्टॉक है जिसका नाम है ABB। ये भी भयंकर भाग रहा था, बट उस न्यूज़ के बाद स्टॉक हैड फॉलन अ बिट, नॉट मच, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी टूटा हुआ था। अगर आप देखें तो स्टॉक ऑलरेडी क्रैक किया हुआ था। बट अगर आप स्टॉक के पोटेंशियल को देखें, स्टॉक के ट्रैजेक्टरी को देखें, स्टॉक के मोमेंटम को देखें, तो स्टॉक सीधे सीधे 8800 9000 के लिए तैयार हो रहा है। थोड़ा समय देना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा समय देंगे, स्टॉक के अंदर 9,000 का पोटेंशियल अभी भी बाकी है। दोस्तों आज के दिन मेटल स्टॉक्स में हमको अच्छी बाइंग दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि प्रेशियस मेटल्स भी भाग रहे थे। तो हम लोगों ने आज के दिन बेट किया था NMDC पे। NMDC में हम लोगों ने कॉल ऑप्शन बाय करी थी, और कॉल ऑप्शन बाय करने के बाद इट वेंट प्रीटी डिसेंटली। हमारा जो टारगेट था वहाँ पर उसने उसको हिट किया। हालांकि ये अलग बात है कि सेकेंड हाफ में अगर आप देखें तो अपने टारगेट्स
ऑप्शन में हमारा जो टारगेट था वो अप्रॉक्सीमेटली 15% के आसपास राइज किया था, और स्टॉक ने 86 के हाई लगा करके वहाँ से रिट्रेस करके अल्टीमेटली वहीं पर आ गया जहाँ पर उसने ओपनिंग दी थी। बट अगर आप पूछे पोटेंशियल, इट हैज़ ह्यूज पोटेंशियल। नाउ व्हाई एम आई सेइंग सो, आई टेल यू। दोस्तों जनरली एनएमडीसी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल्स तक रिट्रेस करता है। अगर आप देखें दोस्तों तो यू विल फाइंड द सेम पैटर्न। तो चूंकि ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल्स पर आ चुका है, तो वी कैन फेयरली अज्यूम कि यहाँ से हमें पुल बैक की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए फॉर द टारगेट्स ऑफ 92, 96, 98 प्लस। तो इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। मैंने अभी कोई रिजल्ट डिस्कस नहीं किए हैं, कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं, उनको भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों उन स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं जिनमें कि मुझे पोटेंशियल अच्छा दिखाई पड़ रहा है। वन अमंग देम इज सिरमा एसजीएस। सिरमा एसजीएस दोस्तों मेरा पुराना फेवरेट स्टॉक रहा है। स्टॉक ने आज के दिन बढ़िया अपसाइड दिखाई है। लास्ट टाइम दोस्तों स्टॉक ने 1500 के लेवल पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया था और वहाँ से स्टॉक गिर के 1250 पहुँच गया था। बट दिस टाइम इट इज़ रेडी टू ब्रेक आउट दिस ओल्ड रेजिस्टेंस ऑफ 1500। अगर 1500 टूटता है दोस्तों तो यहाँ से स्टॉक 1800 प्लस, क्योंकि अनचार्टेड टेरिटरी, इसके पहले की कोई टेरिटरी है नहीं, तो दोस्तों अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक जाना शुरू कर देगा। एंड इट हैज़ ह्यूज पोटेंशियल आफ्टर 1500 ब्रेकआउट, है ना। 1800 2000 के लेवल्स भी इसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं सर आपने जब बताया था उस समय 400-500 रुपये पे चल रहा था, अभी 1500 पहुँच गया है, 3 गुना हो गया है, बहुत महंगा हो गया। दोस्तों जो अच्छी क्वालिटी ऑफ कंपनीज होती हैं वो 3 गुना रिटर्न के लिए नहीं, 300 गुना रिटर्न के लिए बनी होती है। और अभी तक इस कंपनी के फंडामेंटल्स आर नॉट बैड एट ऑल। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में अगर आप फ्रेश पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो गिरावट का वेट करें, और अगर आप अभी राइड करना चाहते हैं तो दोस्तों अभी भी इट इज़ नॉट दैट लेट। एक और स्टॉक दोस्तों जो इसको कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए स्टडी करूंगा, स्टॉक का नाम है सेफायर। तो सेफायर फूड्स को अगर आप देखें तो स्टॉक आज के दिन 1.5% डाउन था। हालांकि स्टॉक का टेक्निकल्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आप स्टॉक को देखें दोस्तों तो स्टॉक वॉज ट्रेडिंग एट द प्राइस ऑफ 400, है ना, 400 रुपये के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था ये 2024 की स्टार्टिंग में। 400 का शेयर कहाँ गिर गया, 150। अभी स्टॉक ने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल को तोड़ दिया है, और दोस्तों यहाँ से तोड़ने के बाद स्टॉक की जो पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री है वो कंटिन्यू हो जाती है। अब यहाँ से स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 260 का, 260 एंड 300। दीज आर द टू लेवल्स जहाँ पर मेरी नज़र है स्टॉक को लेकर के। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ ये मेरी रिसर्च है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। सो प्लीज़ डू योर कंप्लीट रिसर्च एंड डिस्कस विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक, है ना। तो जिस भी स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, प्लीज़ फॉर गॉड सेक डू योर कंप्लीट रिसर्च, हैव कॉन्फिडेंस, डिस्कस विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर, ओनली देन इन्वेस्ट। कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं, उनको देख लेते हैं। पहला रिजल्ट है पीसी जूलर्स का। पीसी जूलर्स को अगर आप देखें तो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 9.82 के आसपास। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बढ़िया मल्टी बैगर शेयर है, लेकिन दोस्तों स्टॉक के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। कंपनी फ्रेंचाइजी मॉडल पे बहुत एग्रेसिव हो गई, अपने फ्रेंचाइजीज़ को बहुत एग्रेसिवली प्रमोट कर रही है, और वो चीज़ आपको दिखाई ही पड़ रही है। नेट प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में 37% बढ़ा है, और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 45% ऊपर है। रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 21% अप है, और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में हालांकि 5% डाउन। अब रेवेन्यू डाउन है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, लेकिन प्रॉफिट ऊपर है। क्या रीज़न हो सकता है? मार्जिन्स। पिछले क्वार्टर में जहाँ कंपनी के मार्जिन थे 17.7, अभी मार्जिन जानते हो कितने हैं? 27.5%, जो कि पिछले साल के 17.6% से कहीं ज़्यादा है। तो चूँकि मार्जिन से एक्सपैंड कर रहे हैं, कंपनी अपने बिजनेस मॉडल को थोड़ा सा चेंज कर रहा है, स्टडी कर सकते हो। हैवी वॉल्यूम में एक्यूमुलेशन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि स्टॉक राउंडिंग बॉटम के पैटर्न के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा है। समय लग सकता है, इट कैन टेक सम टाइम, बट थोड़ा सा रिस्की है। आई एम नॉट सेइंग कि रिस्की नहीं है, क्योंकि पेनी स्टॉक है। इसको आप इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन जो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं उसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। वॉल्यूम में एक्यूमुलेशन चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक चार्ट है जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए। स्टॉक का नाम है HLE ग्लासकोट। अब मैं आपको दिखाता हूँ, लेट द चार्ट गेट ओपन फर्स्ट। अब HLE ग्लासकोट के रिजल्ट्स आए आज के दिन। पिछले साल के कंपैरिजन में प्रॉफिट 88% ड्रॉप कर गया है, 88% डाउन। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 90% डाउन। ये रिजल्ट्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं।
रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 6% ऊपर है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 23% डाउन है ना। तो रिजल्ट पूरे मतलब पूरी धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। पिछले क्वार्टर में मार्जिन 11% थे, पिछले साल मार्जिन 13.2% थे, अभी मार्जिन आए हैं 7%। ओवरऑल वेरी वेरी एबिस्मली पुअर रिजल्ट्स। लेकिन स्टॉक के चार्ट को अगर आप देखें दोस्तों तो ये हमको एक डब्ल्यू पैटर्न की बिल्कुल ब्यूटीफुल डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन शो कर रहा है, जिसमें कि सबसे पहला टारगेट ये है जो कि आता है समय क्लोज टू 500 प्लस 520 550, और उसके बाद स्टॉक 600 के टारगेट्स के लिए तैयार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब चार्ट तो बड़ा प्यारा लग रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम कहाँ पर अटकी है? प्रॉब्लम अटकी हुई है रिजल्ट्स की। रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए थे बट रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, बट इस स्टॉक को आपको नज़रें रखनी चाहिए। अच्छा, अच्छे रिजल्ट्स में आपको हिंदुस्तान कॉपर के रिजल्ट्स बड़े बेहतरीन आए हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। लेकिन दोस्तों ये तेज़ी काफ़ी हद तक स्टॉक में फैक्टर इन हो चुकी है। नाउ योर क्वेश्चन विल बी कि हाउ इज़ इट फैक्टर्ड इन। दोस्तों जो कॉपर के प्राइसेस हैं, जो प्रेशियस मेटल के प्राइसेस हैं, उनके साथ ही ऑलरेडी बढ़ चुका है, और ये चीज़ हम लोग जानते हैं, वायर वगैरह के प्राइसेस वगैरह भी बढ़ गए। अब हिंदुस्तान कॉपर का प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में 163% अप है, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 21% डाउन। रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 81% ऊपर है, लेकिन पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 19% डाउन। मार्जिन्स पिछले साल 41% थे, पिछले क्वार्टर में 54.3% थे, अभी जो मार्जिन्स आए हैं 54.2% आए हैं। तो अभी कोई ग्रोथ नहीं है। यही रीज़न है दोस्तों कि स्टॉक आपको उस प्राइस पे मिल रहा है जिस प्राइस पे स्टॉक 6 महीने पहले ट्रेड कर रहा था 2026 की स्टार्टिंग में। कैन यू से दिस? तो रिजल्ट्स आर गुड, बट आई डू नॉट नो मार्केट इसको कैसे लेगा, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी रनअप कर चुका है। अगर आप देखें 2025 में ये स्टॉक 200 रुपये का था, 200 रुपये का शेयर कहाँ गया? 760 रुपये पे, मतलब थोड़ा ही रह गया, अदरवाइज 4 टाइम्स स्टॉक ऑलरेडी जंप कर गया था। तो ये रिजल्ट थे, कुछ अच्छे रिजल्ट थे, कुछ ख़राब रिजल्ट थे। ख़राब रिजल्ट्स में HPL इलेक्ट्रिक के रिजल्ट्स बड़े ख़राब आए हैं। अब अगर आप देखें तो HPL इलेक्ट्रिक ये वो स्टॉक है दोस्तों जो कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पे एक बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस शो कर रहा था, बहुत भाग रहा था। अगर आप देखें दोस्तों स्टॉक 2025 में के मिड में 640 पे था, अभी कहाँ चल रहा है? 340, मतलब 50% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है स्टॉक। 280 गया था अभी लेटली। पिछले साल के कंपैरिजन में प्रॉफिट मात्र 1% ऊपर है, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 39% ऑलरेडी डाउन है। रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 35% ऊपर है, लेकिन पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 1% डाउन। तो सिंपल सी बात है कि पिछले साल से आप कंपेयर करेंगे तो फिर आपको लगेगा कि पिछले साल के कंपैरिजन में रिजल्ट्स ठीक हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप देखो पिछले साल ऑलरेडी स्टॉक बहुत भागा हुआ था। अब ये सारे के सारे स्टॉक गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बूस्ट पे जिंदा थे, है ना। ये हो गया एच बी एल इंजीनियरिंग हो गया, ये सारे के सारे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली अभी फ़िलहाल दे हैव लॉस्ट मोजो, और मेरा इसमें कभी फ़िलहाल कोई भी बाय करने का इरादा नहीं है फ़िलहाल अभी के लिए। तो व्हेन इट विल गेन स्ट्रेंथ, अ बिट ऑफ स्ट्रेंथ, वी विल डेफिनेटली डिस्कस विद यू। तो दोस्तों कई सारे स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए, आई एम श्योर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इन केस यस, डू नॉट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। और हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, 9707531979 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय बाय फॉर नाउ।